नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है होम लोन यदि लिया है तो उसको इंटरेस्ट के साथ, मूलधन के साथ वापस कैसे करें, पूरा का पूरा। इस टॉपिक पे आज वीडियो है। मान लेते हैं 50 लाख रुपया आप लोन लेते हैं और 25 साल तक लंबा ड्यूरेशन के लिए चलाते हैं, 9% का ब्याज है, तो आपका EMI आता है 41,960 रुपया। यहाँ देखते हैं 50 लाख रुपया लिया होम लोन, 25 साल के लिए चला रहे, 9% का ब्याज अगर है तो होम लोन का EMI आता है 41,960 रुपया। टोटल इंटरेस्ट पे करते हैं लगभग 75 लाख, दोनों को जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट और जो मूलधन लिए हैं 50 लाख, 1.25 करोड़ रुपया आता है। ये 1.25 करोड़ रुपया आपको वापस चाहिए, तो इसके लिए इसका अगर 10% जो भी EMI चल रहा है 41-42 हज़ार का, उसका 10% 4196 रुपया का अगर हम SIP करें, घर ले लिया, अब उसका 10% अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें स्मॉल कैप में, और ऐसा 25 साल तक लोन के ड्यूरेशन तक करते रहें और 14% का ब्याज मिलता है, तो 1,14,00,000 रुपया आपको वापस आ जाता है। मतलब जो घर लिया, जो EMI चला, उसका 10% का करना है। अगर इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 4600 रुपया कर दिया जाए, यानी 10 से 12% का लगभग अगर हो, 4600 रुपया पर मंथ चले, वही 14%, वही 25 साल के लिए चले, तो 1.25 करोड़ रुपया जो हम मूलधन और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दोनों का दोनों वापस हो जाता है। यानी कि कोई भी लोन आप लेते हैं, 1 करोड़ का लेते हैं, उसका 10 से 12% का एक SIP चला देंगे स्मॉल कैप में। अगर 4600 रुपया है तो 1-1 हज़ार करके या 1500 करके 2-3 में आप डिवाइड करके अगर स्मॉल कैप में छोड़ देते हैं, तो 25 साल में जितना भी पैसा दिया है होम लोन का, वो सारा वापस आ जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि घर कब लेना चाहिए। इसके लिए मैं बोलूँगा जब आपके पास पूरा का पूरा पैसा हो तब घर लेना चाहिए। पूरा का पूरा तो छोड़िए, घर से 2-3 गुना ज़्यादा पैसा हो। मतलब अगर आपको 50 लाख का घर लेना है तो 1.5-2 करोड़ रुपये आपके पास होना चाहिए। 1 करोड़ का घर लेना है तो 3-4 करोड़ पास होना चाहिए। कौन लोग दिवालिया हो जाते हैं कि पैसा है पास में नहीं और 50 लाख का घर ले लिए, 10 लाख भी अकाउंट में नहीं है, सारा का सारा लोन पे ले लिए, तो कुछ भी मुसीबत होता है तो घर से बाहर निकलना पड़ जाता है, क्योंकि EMI भी पे नहीं कर पाते हैं। तो जब पैसा 2 से 3 गुना हो तब जाके अपना फ्लैट खरीदना है। दूसरा फैक्टर है कि पुराना इस्टेब्लिश्ड सोसाइटी हो, पहले से सोसाइटी चल रहा हो, 10-12 साल से बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया हो, वो सोसाइटी लेना है। 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराना सोसाइटी लेंगे तो क्या होगा, मैथमेटिक्स में ये बताता हूँ। मान लेते हैं कि जब शुरू में बना था 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का, वो बिका। 12 से 15 साल के बाद आप खरीदना चाहेंगे पुराना सोसाइटी, तो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ में मिलेगा। तो आप कहेंगे कि महंगा हो गया, लेकिन हमारे खोपड़ी से सोचेंगे तो ये सस्ता है। कैसे सस्ता है? यदि आपके पास 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख है, सबसे बड़ा चक्कर है कि किसी के पास है ही नहीं और कोई फ्री में लोन बांट रहा है, तो आपको लगता है कि भाई फ्री में आ गया। अगर ये पैसा होता और वो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख 12 साल के लिए बैंक के FD में भी होता, तो 1 करोड़ 12 लाख बनता है। 60 लाख रुपया अगर 12 साल के लिए हो 7% के रेट से, तो 1 करोड़ 35 लाख होता है। और 70 लाख रुपया अगर पास में है और वो 7% के रेट से बढ़ता रहे पैसा, तो 1 करोड़ 57 लाख होता है। यानी कि यही पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहे और बाद में थोड़ा सा होल्ड करके आप पुराना सोसाइटी में जाएं, तो यहाँ पे पैसे का बचत, इतना मार्जिन आपको बच सकता है। पैसा भले ही 10-20 लाख, 30 लाख बढ़ जाए, पर आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो मैंने 7% के रेट से जोड़ा है। आप 10%, 12%, 13%, 14% के रेट से जोड़ेंगे, यदि आपका पैसा मच फंड में इन्वेस्टेड है, जैसे मेरा इन्वेस्टेड है, तो कितना हो सकता है, 3-4 फ्लैट खरीद लेंगे उतने ही पैसे से, अगर 10-12 साल होल्ड करते हैं तो। एक तीसरा फैक्टर है कि क्लास B सिटी में आपको घर लेना चाहिए। ये सारा कैलकुलेशन गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जिसके पास पहले से पैसा है, सब कुछ है, आप लेते रहिए ना जहां जहां लेना है। क्लास B सिटी में लेना है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 करोड़ का फ्लैट दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर में मिल रहा है, जहां वही अगर सिटी आप चेंज करते हैं तो 50 लाख का, 1 करोड़ का चीज 50 लाख में मिल रहा है, 2 करोड़ का चीज 1 करोड़ में मिल रहा है। पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहेंगे कोहलू के बेल की तरह, तो ये पैसा पूरा नहीं हो पाता है। और जैसे ही क्लास B सिटी में शिफ्ट करते हैं, आपके आधे मेहनत में वो पैसा हो जाता है। अगर अब तीसरा आखिरी तरह का इन्वेस्टर है, जो मेरे तरह का है, पूरा का पूरा जो EMI चलना था, हमने घर लिया ही नहीं, जेब से पैसा जा रहा है ना EMI में, कोई आसमान से तो आ नहीं रहा है। 41,960 रुपया एक दूसरा इन्वेस्टर था जो 10 से 12% पैसा इन्वेस्ट करके पूरा का पूरा होम लोन वापस कर रहा है।
एक तीसरे तरह का है आखिरी, कि पूरा का पूरा ईएमआई जो है 10-15 साल 20 साल हम जमा करेंगे और घर बाद में खरीदेंगे। तो 41,960 रुपये जो जेब से जा रहा था वो 20 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे। 14% के रेट से जाता है तो 5,52,00,000 रुपया हो जाता है। ये फिगर समझ में नहीं आएगा, जब कैलकुलेट करेंगे ना कैलकुलेटर पे StarSIP.in पे जाके, तो यही फिगर आने वाला है। अब इसमें से 1-2 करोड़ रुपया घर में दे दीजिए, बाकी जो बचा उसके साथ बैडमिंटन खेलिए, धूप में बैठ के 700 ग्राम फल खाइए, जो मर्जी हो कीजिए, फ्री रहिए। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अपने मर्जी का काम कीजिए जो करना है। तो इस तरह से फैक्टर, वो मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जिया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, उसको सीखिए पढ़िए, पर इतना चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन फ़ोन करके ही पूछा गया है NRI लोग का, गल्फ कंट्री से, नेपाल से, US से, यूरोप से फ़ोन आता है, लंदन, न्यूयॉर्क से, हमारे भारत के भाई वहाँ भी हैं, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि आपका वीडियो देख के म्यूचुअल फंड में, मच फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया है, क्या करें? हमारे पास बैंक अकाउंट ये सब नहीं है। आपको अगर म्यूचुअल फंड में, भारत के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और लगभग होगा ही होगा। इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए। इंडियन बैंक मतलब SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, जो भी भारत देश में बैंक है, उस बैंक में आपका खाता अगर है, ब्रांच भले ही न्यूयॉर्क का हो, लंदन का हो, नेपाल का हो, ब्रांच कहीं की भी हो सकता है, IFSC कोड अलग होगा, अकाउंट नंबर होगा, तो इंडिया में जो बैंक है उसका ब्रांच आपका वहां का होगा, NRI अकाउंट होगा। ब्रांच कहीं का भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, भारत देश में वो ब्रांच, वो बैंक होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपके पास है, पैन कार्ड है और अकाउंट नंबर है, तो आप म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो क्या करें राजू जी? तो आप फैमिली मेंबर्स के नाम पे, मम्मी पापा, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, जो भी होंगे उनके नाम पे 1-1 हज़ार रुपया 5 फंड ले लीजिए। 5,000 रुपये पर मंथ होगा। तो इससे क्या होगा, आप फेमिलराइज हो जाएंगे कि मच फंड होता क्या है। जब सब कुछ फेमिलराइज हो जाए, जब भारत आए 6 महीना साल भर में, तब सब कुछ अकाउंट होकर कीजिए, उसके बाद ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो थोड़ा बहुत आप फैमिली मेंबर्स के नाम पे शुरू कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में ये पूछा गया है कि हमारे 3 बच्चे हैं और 3 अलग अलग स्मॉल कैप लूँ या एक ही लूँ? अगर अलग अलग लूँगा तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी जो है दिमाग में, जहाँ मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि के लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि 3,000 का 1% एक्सपेंस हुआ, 30 रुपया हुआ। अब आप कह रहे हैं कि ये तो सस्ता है, एक ही बार लिया भाई। अब अलग अलग 1-1 हज़ार का लेंगे तो एक्सपेंस ज़्यादा पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा? 1,000 का 1% कितना हुआ? 10 रुपया। फिर 1,000 का 1% कितना हुआ? 10 रुपया। फिर 1,000 का 1% कितना हुआ? 10 रुपया। तीनों को जोड़ेंगे 30 रुपया। दोनों बतवा इज बरोबर है, इज इक्वल टू हो गया। यहां भी 30, यहां भी 30, यानी कि 1-1 हज़ार का 3 लीजिए या 500-500 का 6 लीजिए या 3,000 का 1 लीजिए, एक्सपेंस के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करना क्या चाहिए आपको? करना चाहिए 1-1 हज़ार का 3 लेना चाहिए। 1-1 हज़ार का 3 कैसे लेंगे? स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएंगे StarSIP.in पे। पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप। ऊपर से 3 AUM वाइज 1-1 हज़ार रुपया कर लेंगे। इस तरह से करके आपका चलता रहेगा, तो जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चे के लिए वो पूरा हो जाएगा। दूसरे कमेंट्स पे चलते हैं। लमसम 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा फंड होगा? अगर सीनियर सिटीजन के लिए फंड देखना है तो वो फंड का नाम है बैलेंस कैटेगरी में हाइब्रिड एग्रेसिव। हाइब्रिड एग्रेसिव अगर आप यहाँ पे StarSIP में जाएंगे तो 14 नंबर पे है, कैटेगरी नंबर 14 में हाइब्रिड एग्रेसिव। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो बराबर 4 फंड में हमने यहाँ AUM वाइज सेलेक्ट किया है। पहला फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड 59,000 करोड़, ICICI पोटेंशियल इक्विटी 25,000 करोड़, HDFC हाइब्रिड इक्विटी 20,000 करोड़, कैनरा रिबको 8,900 करोड़। इसमें आप बराबर पैसा डाल देंगे तो यहाँ से आप पेंशन ले सकते हैं। कितना एग्जैक्ट होगा वो आप यहाँ पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। डिफॉल्ट में 1 करोड़ पे 60 लाख हज़ार रुपया का है यहाँ पे। तो SBI हाइब्रिड इक्विटी पिछले 10 साल में 1 करोड़ रखा और 60 हज़ार रुपये पर मंथ लिया, तो 72 लाख वापस ले लिए हैं। बाद में बैलेंस भी बचा हुआ है 10 साल के बाद 2 करोड़ 64 लाख। दोनों को जोड़ते हैं, जो खाया और जो बैलेंस बचा दोनों को जोड़ते हैं, ग्रांड टोटल यहाँ पे बचा है 3 करोड़
36 लाख रुपए, 15% का रिटर्न दिया है। तो आपके पास एग्जैक्ट कितना पैसा है, यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, सबमिट कीजिए, आप अपना डाटा देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट में ये पूछा गया है, मेरा एक चाइल्ड प्लान है, 50 हज़ार रुपया दे रहे हैं, 18 साल में मिलेगा, 2 साल दे चुके हैं। आप यूलिप का बात कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, स्मॉल कैप में लगा दीजिएगा। यूलिप का एक फंडा है कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल दिया, शायद 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आप नहीं देंगे तो वो पैसा डिसकंटिन्यूटी फंड में चला जाएगा। लगभग 4% का ब्याज मिलेगा उस पैसे पे, 5 साल के बाद आप ले सकते हैं। यानी 3 बार आपको पैसा देना है, उसके बाद बंद करके बचे हुए पैसे को आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहिए। ये पैसा आपको 4% के रेट से ग्रो होकर 5वें साल मिल जाएगा। जब ये पैसा मिल जाएगा, इसको भी स्मॉल कैप में टॉपअप कर दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपके जगह होता तो मैं यही करता, और ये मैं पहले किया भी हूँ ऐसा। 2 साल नौकरी बचा हुआ है, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, कैसे करें? अभी 2 साल बचा हुआ है, तो अभी से आप बैलेंस फंड में शुरुआत कर दीजिए इन्वेस्ट करना। बैलेंस फंड कौन सा था, यहाँ पे हमने बैलेंस कैटेगरी का दिखाया था फंड। इस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार करके 2 साल में 2-3 लाख रुपए जमा कर दीजिए। जमा करने पे क्या होगा, आप फेमिलराइज हो जाएंगे, कहीं भाग नहीं रहा है, डूब रहा है, हिरा रहा है, 2 साल से तो कोई भागा नहीं, हिराया नहीं, तब आप कर पाएंगे। अचानक से कोई कहेगा कि 50 लाख रुपए यहाँ झोंक दे, आप झोंक नहीं पाइएगा, डरिएगा, भागिएगा। इसीलिए 2 साल बचा हुआ है, बैलेंस कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बाद में आएगा बराबर बराबर चारों में डाल दीजिएगा। 20 साल के लिए 2020 से स्टार्ट किया है SIP, गिरावट में टॉपअप करूँगा, और ये फंड है पराग पारिक में 1000, क्वांट एक्टिव में 1000, मेरा एसेट मिड कैप में 1000, एक्सिस स्मॉल कैप में 1000। फंड काफ़ी अच्छा है, ये चारों फंड अच्छे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है पीछे का। आप इसमें टॉपअप ना करके HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप एक्स्ट्रा फंड जोड़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। टॉपअप ना करके आप ये कंटिन्यू कीजिए SIP, 2-3 SIP और जोड़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। विड्रावल करते समय इनवैलिड बता रहा है अकाउंट KYC, तो क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ब्रांच जाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके चाय कॉफ़ी पीजिए, उस दिन छुट्टी मनाइए, KYC जाके करके आइए। सिंपल है, कोई तामझाम कुछ नहीं, एकदम जाके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो सुंदर सुंदर फोटो खींचिए, साइन कीजिए, दोनों टाइम निकलिए तसल्ली से। वाइफ को भी पता चलना चाहिए कहाँ जमा कर रहे हैं पैसा भाई, कहीं 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के पास तो पैसा नहीं जा रहा है, जाना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो KYC कीजिए, ऑनलाइन ट्राई कर लीजिए, नहीं होता है ब्रांच जाइए, विजिट कीजिए, तरह तरह का बातें कीजिए, स्टेटमेंट लीजिए, ये कीजिए, वो सब कुछ जाइए, विजिट कीजिए, KYC कीजिए। हर कुछ मोबाइल से, लैपटॉप से बैठ के ऑफिस से कर लेना है, वो थोड़ा सा कभी कभी विजिट भी कर लीजिए, और जाइए तो वाइफ को लेके पक्का जाइए। मैं बताता हूँ, ये बड़ा बेहतरीन इंटरेस्टिंग कमेंट्स है। मैं बताता हूँ, बाप का पैसा ने दिया और खुद फिर कमाने लगा, और फिर महीने महीने डालता रहा, इस तरह से ये बंदा जो है करोड़पति अमीर बन गया। इस तरह का कमेंट ना करते रहिए, मज़ा आता है, क्योंकि ना कभी फील ही नहीं होता है। 25-30 साल के एज से जो है, तब तक तो गरीब ही थे, तो जो बचपन में जो आप रहते हैं ना, ज़िंदगी भर वही रहते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है, तो फील नहीं होता है कि हम अमीर हैं, गरीबी जैसा फील होता है। कोई कहते हैं ना इस तरह का कि बाप दादा का पैसा था, तो लगता है अच्छा हम अमीर हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि शरीर अगर स्वस्थ हो ना, तो शरीर का पता नहीं चलता है, हमें अपने शरीर का पता ही नहीं चलता है। अब पैर में कभी दर्द हो तब पता चलता है कि पैर है, सर में कभी दर्द हो तब पता चलता है सर में दर्द है, हाथ में उंगली में दर्द हो तब पता चलता है उंगली है। ऐसे नहीं तो शरीर का पता नहीं चलता। जब दुख हो, शरीर में कष्ट हो, तभी शरीर का पता चलता है, स्वस्थ शरीर का कुछ पता नहीं चलता है। उसी तरह अमीर हैं, पता कैसे चलेगा? तो इस तरह का कमेंट करते रहना है कि भाई कुछ भी नहीं था, फुक्कर था, एकदम झोला छाप था, सड़क पे चलने वाला था, तब मज़ा आता है सुनने में। ऐसा लगता है ना बाप दादे का पैसा है, मान के चलते हैं। वाइफ को कमेंट पढ़ाते हैं तो हंसती हैं वो भी और हम भी, कि भाई कोई ऐसा बोल रहा है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह का कमेंट्स करते रहिए, मुझे बड़ा मज़ा आता है। राजू जी एक बात बताइए, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो फिक्स रहता है या समय समय पे बढ़ता है? समय समय पे बढ़ता नहीं है, घटता है। जो एक्सपेंस रेशियो आप देख रहे हैं, अगर उसका AUM बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका एक्सपेंस रेशियो घटता है। AUM वाइज समय टू समय ये एक्सपेंस रेशियो घटता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है,
इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं जवाब देते रहूँगा। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। मिनिमम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।